Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss this editorial Clearing the Airways on Quarantine Free Entry for Travelers। तो आज इस एडिटोरियल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एयरवेज के बारे में देखने वाले हैं कि इसमें क्या हो गया है, ट्रेवलर्स का जो एंट्री है वो क्वारंटाइन फ्री हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं एडिटोरियल में क्या क्या है। ये एडिटोरियल द हिंदू से लिया गया है। ठीक है, द वर्ल्ड मस्ट प्रायोरिटाइज इक्विटेबल हेल्थ केयर एंड ऑल्सो रिक्लेम द अर्लियर नॉर्मेलिटी। क्या बताया जा रहा है कि जो पूरे वर्ल्ड में क्या किया जा रहा है, प्रायोरिटीज़ दिया जा रहा है इक्विटेबल हेल्थ केयर को लेके एंड ऑल्सो रिक्लेम द अर्लियर नॉर्मेलिटी। जो अर्लियर जो अभी नॉर्मल सिचुएशन धीरे धीरे क्या हो रहा आ रहा है, तो उसको रिक्लेम किया जा रहा है। इन वट विल cheer the tourism industry and travelers, the government has allowed fully vaccinated passenger from 82 country to skip the mandatory quarantine period। तो क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्किप कर रही है जो भी मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड था। किसके लिए था, जो भी पैसेंजर थे और कहाँ ये बाहर के जो भी टूरिस्ट थे। ठीक है, तब क्या हो गया है, 82 कंट्रीज़ जो जिस पे रोक लगाया गया था कि नहीं आपको क्या करना, क्वारंटाइन पीरियड में पहले रहना, इसके बाद आना, उसको अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, स्किप कर रही है फ्रॉम 14 फरवरी से। द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपलसरी on arrival testing for passenger from certain country identified as at risk has also been removed। और इसको भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। जो सर्टेन स्टेट्स सर्टेन कंट्रीज से जो हम लोग को डर था कि वहाँ पे ज़्यादा हाई रिस्क मतलब बहुत ज़्यादा कोविड है, तो वहाँ से चेकिंग होकर इंडिया में आना चाहिए कोई भी वहाँ के पैसेंजर को, तो वो भी अब क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, एंड दिस गाइडलाइंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ apply to countries with whom India has a pact of a reciprocity and include the UK, the US, Canada। और क्या बताया जा रहा है, ये गाइडलाइन जो है वो हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है और ये अप्लाई किया जाएगा हर एक कंट्री में जहाँ जहाँ भी इंडिया जो है, इंडिया का जो रेसिप्रोटरी पैक्ट है जिनके साथ, एंड इंक्लूड और क्या क्या इंक्लूड है, यूके, यूएस, कनाडा, बहुत सारे कंट्रीज है। ठीक है, इंक्लूड देखते हैं और क्या क्या है, include the UK, US, Canada, Australia and New Zealand और those which see significant traffic in and out of India। ठीक है, जिसका भी बहुत ज़्यादा क्या है, ट्रैफिक रहता है इंडिया में भी, और खास और साथ में इंडिया के भी जो मेंबर्स वो ये सब कंट्रीज़ में ज़्यादातर जाते हैं। ठीक है, तो वो सबको क्या कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है। ठीक है, करेंटली इंडिया हैज़ एयर बबल एग्रीमेंट। करेंटली इंडिया का क्या था, एक एयर बबल एग्रीमेंट था विथ 35 कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो एयर बबल एग्रीमेंट में क्या था कि जो भी ईयरली आते हम लोग, ठीक है, जो भी ईयरली आते हैं उसमें क्या किया था, एक एग्रीमेंट लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया था कि इंडिया जो है वो 35 इंडिया जो है वो 35 कंट्रीज़ के साथ क्या की थी, एयर बबल एग्रीमेंट की थी। और ये क्यों करना पड़ा था, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, इस वजह से क्या किया गया था, जो भी एयर ट्रैवलिंग जो भी हो रहा था उसको उस पर रेस्ट्रिक्टेड लगाया गया था। ठीक है, तो कितना पे लगाया गया था, 35 कंट्रीज़, तो उसको भी क्या कर दिए इंडिया जो है वो एग्रीमेंट को भी अब क्या करेगी, धीरे धीरे खत्म कर लें। इंडिया हैज़ एयर बबल एग्रीमेंट विथ 35, मात्र 35 कंट्रीज़ के साथ क्या है, एयर बबल एग्रीमेंट है, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है। द गवर्नमेंट हैड अर्लियर मूव टू रेज्यूम इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम 15 दिसंबर बट विड्रो द डिसीजन ड्यू टू ओमिक्रॉन वेरिएंट। और गवर्नमेंट जो है वो अर्लियर क्या की थी, रिज्यूम कर दी थी जितना भी इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही थी, कितना से, 15 दिसंबर से, बट फिर क्या करना पड़ा, रिज्यूम को हटाना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा डिसीजन से। क्यों, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो फिर वो क्या करने लगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा था। ठीक है, द टूरिज्म इंडस्ट्री एस्टिमेट दैट कोविड-19 हैज़ कॉज्ड लॉसेज ऑफ ₹150 लाख करोड़ सिंस मार्च 2020। और टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा एस्टिमेट किया गया है कि कोविड-19 जो है वो कॉज कर चुका है 150 लाख करोड़ सिंस मार्च 2020 से। और प्रायर टू द पैंडेमिक, जो पैंडेमिक जो है उसकी वजह से इंडिया हैड लिस्ट एटलीस्ट 1.1 करोड़ इन बॉन्ड टूरिस्ट एंड 2.7 करोड़ आउटबाउंड टूरिस्ट। कितना बताया जा रहा है कि कितना है, 1.1 करोड़ जो है टूरिस्ट और 2.7 करोड़ जो आउटबाउंड टूरिस्ट है एनुअली से इंडस्ट्री एस्टिमेट, एंड द न्यू रिलेक्शन अपेयर टू बी इन द लाइन टू रिकॉप दिस नंबर्स। और इस नंबर को क्या करना होगा, फिर से रिकॉप करना पड़ेगा और इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक न्यू रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। ठीक है, डिक्लाइनिंग फ्रॉम क्लोज टू 3 लाख केसेस ए डे ऑन 24 जनवरी में बहुत ज़्यादा केसेस था, टू अराउंड 58। अच्छा, डिक्लाइन होने लगा केस फ्रॉम क्लोज टू, पहले कितना था, 3 लाख केसेस जो है हर दिन आ रहा था, और अब धीरे धीरे वो कितना आने लगा है, अभी प्रेजेंटली 58,000 केस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, केसेस में डिक्लाइन हो गया है। इट बेयर रिमेंबरिंग दैट दिस
precipitation fall, the speed of which is unusual compared to previous वेव में भी इतना ज़्यादा गिरावट नहीं था कोविड को लेके, ठीक है। तो जो इस कोविड वेरिएंट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखा गया इज़ ऑल्सो ड्यू टू चेंज इन टेस्टिंग एटीट्यूड, और इस क्योंकि और इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है, ड्यू टू चेंजिंग इन टेस्टिंग एटीट्यूड की वजह से। द इजी एबिलिटी ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट दैट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड हैज़ बिन मोर केसेस हैज़ बिन रजिस्टर्ड आउटसाइड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ट्रैकल RT-PCR टेस्टिंग एंड नॉट रिफ्लेक्टिंग इन ऑफिशियल केस काउंट। अब क्या बताया जा रहा है कि द इजी एबिलिटी जो अभी आ गया है, बहुत सारा टेस्टिंग का धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। तो सबसे इजी एबिलिटी कौन सा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो कि क्या हो रहा है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड भी किया जा सकता है और हैज़ सीन मोर केसेस, और अगर मोर केसेस देखा जा रहा है बिन रजिस्टर्ड आउटसाइड रजिस्टर किया जा रहा है। द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ट्रैकल, जो कि गवर्नमेंट जो ट्रैकल करिए किसके द्वारा, RT-PCR टेस्टिंग के द्वारा, उसके आउटसाइड भी किसके द्वारा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड किया जा रहा है एंटीजन टेस्ट के द्वारा, ठीक है। एंड नॉट रिफ्लेक्टिंग इन ऑफिशियल केस अकाउंट, और कोई भी और रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है ऑफिशियल केस अकाउंट को। ओवरऑल वाइल द रिलेटिव माइल्डनेस ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट कंपेयर टू द डेल्टा वेरिएंट, जो डेल्टा वेरिएंट पहले के था प्रीवियसली और अभी का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये क्या है, बहुत ज़्यादा इसका असर कम है, माइल्ड है, हैज़ मीन दैट, और इसीलिए डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। हैज़ मीन दैट मैनी ऑफ दोज इन्फेक्टेड डिड नॉट नीड ए हॉस्पिटलाइजेशन, इवन तक कि अगर कोई इन्फेक्टेड हो रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट से तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन का भी जरूरत नहीं पड़ रहा। द एबिलिटी ऑफ द वैक्सीन हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द थर्ड वेव पोजिंग ए डिमिनिश द हेल्थ सीट, और बताया जा रहा है जो वैक्सीनेटेड वैक्सीन की वजह से क्या हो रहा है कि थर्ड वेव जो था वो क्या हो गया, डिमिनिश होते धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग हेल्थ जो था वो बहुत अच्छा हो गया धीरे धीरे। तो डेथ कंटिन्यू टू राइज, तो थर्ड डेथ जो है वो अभी कंटिन्यू टू राइज है। इट वॉज नॉट टू द सेम डिग्री एज अर्लियर थ्रू ए फुल, और ये पहले के जैसा लेकिन नहीं है, सेम डिग्री एज अर्लियर थ्रू ए फुल, सेम डिग्री एज अर्लियर थ्रू फुल रिकॉर्डिंग विल टेक मोर टाइम आफ्टर एक्सेस डेथ टैलीज फ्रॉम स्टेट स्टार्ट टू बिकम पब्लिक, और क्या बताया जा रहा है कि फुल रिकॉर्डिंग विल टेक मोर टाइम आफ्टर एक्सेस डेथ, बहुत ज़्यादा डेथ जो है वो देखा गया था स्टेट में, स्टेट स्टार्ट टू बिकम पब्लिक, और वो क्या होती गया धीरे धीरे पब्लिकली होते गया। फाइनली द वेरिएंट रिजल्ट इन इंटरनेशनली फ्रॉम बूस्टर डोजेज, और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या आने लगा, फाइनली बूस्टर डोजेज आया, जो कि क्या हुआ दैट दे वर नॉट इनफ टू डिटर ट्रांसमिशन, जो कि क्या गया नॉट इनफ नहीं था ज़्यादा भी कि डिटर कर सके कोई भी ट्रांसमिशन को, एंड हैव लीड टू ब्रॉडर एक्सेप्टेंस दैट द कोरोना वायरस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय वैक्सीन, और बता इस वजह से क्या एक्सेप्ट किया गया कि वैक्सीन से ही अलोन वैक्सीनेशन ही जो है वो एलिमिनेट नहीं कर सकता है कोरोना वायरस को, बट कैन बी रिपील, इसको क्या कर सकता है धीरे धीरे क्या किया जा सकता, कम किया जा सकता है, बट इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता ओवर टाइम के लिए, बट विथ मिक्स ऑफ अप्रोचेस सच एज वेयरिंग मास्क, वैक्सीनेशन एंड एक्सेप्टिंग शॉर्ट लॉकडाउन रहना ही चाहिए, वेयरिंग मास्क हर किसी को करना ही चाहिए और वैक्सीनेटेड सबको करवाना ही चाहिए। तो इससे क्या होगा, केसेस थोड़े कम आएंगे और कम भी आएंगे, और साथ में क्या होगा, हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, अगर होगा भी किसी का तो वो धीरे धीरे माइल्ड होगा और डेथ रेट इंक्रीज नहीं होगा। मोreover देयर इज ऑल्सो नो सिचुएशन वे हर्ड इम्यूनिटी विल इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ वायरस एज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, बट मोरेवर देखा जाए तो नो सिचुएशन वेयर हर्ड इम्यूनिटी, ऐसा सिचुएशन अभी नहीं आया है कि ज़्यादा हर्ड इम्यूनिटी विल इंश्योर किया जाए एलिमिनेशन वायरस को एलिमिनेट करने के लिए एज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ज़्यादा हो एंड री इन्फेक्शन आर राइफ। द ओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड द नॉर्मलाइजिंग ऑफ एयर ट्रैवल इम्प्लाई दैट द वर्ल्ड मस्ट लर्न टू प्रायोरिटीज इक्विटेबल हेल्थ केयर एंड इम्प्रूव हाइजीन, और जो अगर कुछ भी ओपनिंग स्कूल ओपन किया जाए या फिर नॉर्मल किया जाए, जो भी एयर ट्रैवलिंग हो रहा था जिस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ठीक है, इम्प्लाई दैट द वर्ल्ड को जो इससे क्या सीखना चाहिए कि पहले सबसे पहला प्रायोरिटीज़ क्या होना चाहिए, हेल्थ केयर और हाइजीन जो भी है उसको क्या करें, इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। सबसे पहला प्रायोरिटीज़ यही होना चाहिए, चाहे स्कूल खोले, चाहे मार्केट खोले, चाहे कहीं भी, चाहे एयर ट्रैवल खोले, चाहे कुछ भी। येट मूव फॉरवर्ड रिक्लेम एंड रिपेयर द सोशल care and improve hygiene, yet move forward the reclaim and repair the social economic recovery of the pre-pandemic period, और जो भी हम लोग का प्री पैंडमिक की वजह से इकोनॉमिक जो भी ख़राब हुआ है उसको क्या किया जाए, धीरे धीरे ठीक किया जाए, स्लोली, और इस पर हेल्थ को देखते हुए और सब कुछ सावधानी को देखते हुए वैक्सीनेटेड करवाना ही करवाना, सबको मास्क वेयरिंग करना ही, डिस्टेंस मेंटेन रखना, शॉर्ट लॉकडाउन हर जगह रहना ही चाहिए, जिससे क्या हो कि इकोनॉमिक भी धीरे धीरे खोले और फिर से जो हम लोग इकोनॉमिक जितना भी कोविड की वजह से ख़राब हो वो क्या हो धीरे धीरे ठीक होने लगे इकोनॉमिक, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।